नमस्ते दोस्तों। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो बजरंगबली ने आपको स्वयं खींचा है। अगर आप हनुमान जी को मानते हैं या नहीं भी मानते हैं, तब भी एक बार मेरे कहने पर सिर्फ और सिर्फ 11 डेज तक ये रेमेडी करके देख लीजिएगा। आपको चमत्कारी रिजल्ट मिलेंगे। मैंने खुद इस चीज़ को किया है और मुझे सच में बहुत ही मैजिकल रिजल्ट आए थे, और मैंने 2-3 लोगों को और बताई थी ये रेमेडी। जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, ब्लॉकेजेस हैं लाइफ में, परेशानियां बहुत हैं, शारीरिक परेशानियां बहुत हैं, या कोई ऐसी मुसीबत में आ गए हैं कि समझ में नहीं आ रहा है इस मुसीबत का रास्ता कहाँ है। हम बार बार प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन हमारी प्रेयर हमारे भगवान तक जा ही नहीं रही है। तब आप आज से सही है, जैसे कि आज ट्यूसडे है, आप या तो ट्यूसडे से या फिर आने वाले सैटरडे से इसको शुरू कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, जब मैंने इसको पहली बार किया, मुझे 11 डेज के अंदर रिजल्ट मिले। मैं अगर अपनी बात करूं, 5 डेज ही मेरे कंप्लीट हुए थे, उसके तुरंत बाद ही मुझे मैजिकल रिजल्ट आए। और जिस चीज़ को लेकर मैं बहुत परेशान थी और जिस कार्य के लिए मैंने ये किया था ये रिचुअल, वो कार्य मेरा एकदम खुशी खुशी पूर्ण भी हो गया था, खुशी खुशी कंप्लीट भी हो गया था। ठीक है, तो आप भी इसे करिएगा। और मैं आपको ना ये नहीं कहूँगी कि आप करके देखिए, मैं आपको सिर्फ यही कहूँगी आप इसे करिए। मेरे कहने पर एक बार करिए। अगर आप मुझे सच में मानते हैं ना, अगर आप सच में आप मुझे फॉलो करते हैं, या आप मुझे पहली बार भी सुन रहे हैं, तो एक बार पूरे विश्वास के साथ इसको करके देखिएगा। आपको प्रभाव नजर आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, बजरंगबली श्री हनुमान जी कलयुग के ऐसे देवता हैं जो आज भी चिरंजीवी हैं। जब भी हम हनुमान जी की आराधना करते हैं या फिर उनका नाम लेते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, आप देखिएगा जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करके उठते हैं उस जगह से, आपको एक अलग प्रकार की ऊर्जा का एहसास होता है। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि हनुमान चालीसा जीती जागती बजरंगबली का वो आशीर्वाद है जिससे आप बजरंगबली से कनेक्ट फील कर सकते हैं, उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं अपने पास अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो बजरंगबली जो हनुमान चालीसा है वो एक ऐसी पुस्तक नहीं कहूँगी मैं उसे, मैं उन मंत्रों का पूरा सार है जिससे कि आप डायरेक्टली हनुमान जी से कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज ऐसी है, एक नाम ऐसा है जिससे आप, अगर आप बजरंगबली को सिर्फ और सिर्फ एक बार बुलाएंगे ना उस नाम से, वो 100 कार्य को छोड़कर आपके पास आते चले जाएंगे, 100 काम को छोड़कर आपके पास आएंगे। वो आपका काम करेंगे, वो आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाएंगे, वो आपकी हेल्प करने में लग जाएंगे। वो आपको जिस कार्य के लिए आप कर रहे हैं, संकल्प आपने जिस चीज के लिए लिया है, उस चीज में से आपको निकालने में लग जाएंगे। 11 डेज आपको ये संकल्प लेना है। आज से ले सकते हैं, जैसे कि आज ट्यूसडे से है, लेकिन अगर आप ये वीडियो आज नहीं देखते हैं, आज से नहीं ले पा रहे हैं, तो आप आने वाले सैटरडे से, जैसे कि सैटरडे आएगा, आप तब से भी ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ना आसन लगाकर बैठना है, या आपको पूजा स्थान पर ही बैठना है, या आपको दिया बाती लगानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को बताएंगे ना, वो भी कर सकता है। अगर कोई एजेड पर्सन है, वो भी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। और ये रिचुअल आप अपने किसी खास इंसान के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आते हैं कि दीदी हम क्या सामने वाले के लिए ये कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप किसी और के लिए भी कर सकते हैं। अगर किसी का काम नहीं बन रहा है, बहुत रुकावटें आ रही हैं और आपको पता है कि आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं, तो आप इसके ज़रिए इस चीज़ को कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको लगता है कि आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो बहुत परेशानियों से चल रहा है, उनकी मेंटली और फिजिकली इश्यूज बहुत है, आप उनके लिए भी कर सकते हैं। आपकी कोई खुद की इच्छा है जो बहुत ही समय से पूरी नहीं हो रही है और स्टक हो गए हैं आप, और अब आपने लेट को करने का सोच लिया है, भगवान को समर्पित करने का सोच लिया है, तब आप इस रेमेडी को कर सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा, इसको करते समय जब आप इसका संकल्प लेना, उस वक्त से और आने वाले पूरे 11 डेज तक
आपको ना ये नहीं सोचना कि होगा या नहीं होगा, मैं ये कर तो रही हूँ, मैं ये कर तो रहा हूँ, पता नहीं मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा। जब हमारे मन में ऐसे भाव आ जाते हैं, ऐसी फीलिंग्स आ जाती है ना, तो हम अपने भगवान पर, अपने इष्ट पर ना डाउट करने लग जाते हैं, शंका करने लग जाते हैं, जिसमें कि हम उस परमात्मा पर शंका कर ही नहीं सकते जिसने ये पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, जो सृष्टि का रचयिता है, जिसने पूरी विश्व का निर्माण किया है, जिसने हमारा निर्माण किया है, जिसने हमको बनाया है। हम उस पर डाउट करें? नहीं, ये हमारी आत्मा हमको नहीं कहती है। हम सोल, अगर हमारी जो सोल है ना, हमारा वो नेचर ही नहीं है कि हम अपने परमात्मा पर डाउट करें, क्योंकि वो जो करेगा वो अपनी डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही करेगा। ठीक, तो आप ये ना सोचें कि काम जल्दी से जल्दी हो जाए। जितना जल्दी जल्दी करोगे ना, उतना ज़्यादा लेट लेट होता चला जाएगा। क्योंकि इसमें अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इंक्लूड करें, तो लॉ तो सब जगह एक ही समान है, चाहे स्पिरिचुअल पर्सन हो या आप कोई भी क्यों ना हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हो या नहीं भी मानते हो, लॉ सबके लिए सेम वर्क करता है। वो ये कि जो आप होते हैं आपको वही दिया जाता है। जल्दी 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 करेंगे तो यूनिवर्स आपको और लेट 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 करवाएगा। ठीक है, तो रिलैक्स, इजी, बिलीव, ये आपका थॉट, आपका फीलिंग्स, आपकी अंदर की भावनाएं आपकी ऐसी होनी चाहिए। और विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपको विश्वास नहीं है, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो और आपको बिलीव नहीं हो रहा है, तो फिर मैं आपसे कहूँगी कि आप मत करिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें विश्वास पर ही काम करती हैं। आप चाहे कुछ भी करें, किसी भी भगवान को माने, किसी ने भगवान को नहीं देखा, हम जिस भी धर्म से होते हैं ना, हम अपने प्रभु को ना एक अदृश्य रूप में देखते हैं, उसको एक ऐसी फीलिंग से फील करते हैं कि वो भी हमारे आसपास है। हम उनके स्वरूप को देखते हैं, क्या उनके स्वरूप को एक इंसान ने ही तो बनाया है? तो उनमें हमारा जो बिलीव है, हमारा जो विश्वास है, हमारी जो फीलिंग्स है, उसी में उनको प्रकट कर देता है। तो देखिए, यहाँ पर आपका ये कोई इस चीज़ का कोई काम ही नहीं है कि आप उन पर बिलीव ना करें, आप उन पर डाउट करें। तो अपना जो एक बिलीव सिस्टम है वो स्ट्रांग लेकर चलिएगा और डाउट्स को सारे हटाकर चलिएगा। ठीक है, अब ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ रेमेडी क्या करनी है। देखिए, मैं ये सारी चीज़ें आपको इसीलिए बताती हूँ ताकि आप लोग क्लियर रहें, आप लोगों का जो माइंड है वो डाउट्स में ना जाए। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली आपको चीज़ें बताने लग जाऊँ कि देखो ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो जिन लोगों के काम नहीं बनते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं, तो एक तरीके से तो उनका बिलीव उठ जाएगा ना इन चीज़ से। तो इसीलिए आपका विश्वास ही आपके साथ चमत्कार करेगा। ठीक, और वो चमत्कारी जो नाम है ना, जिस नाम को लेने से स्वयं बजरंगबली तुरंत आ जाते हैं और आपकी इंस्टेंटली हेल्प कर देते हैं, वो है राम जी। मैं राम नाम की बात कर रही हूँ और आपको करना क्या है, अभी आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मैं यहाँ आपको लास्ट में एक छोटी सी वीडियो के क्लिप के जरिए मैं बता भी दूंगी कि मैंने भी सामने नोट करके लिखा है। आपको सबसे पहले ऊपर 3 बार धन्यवाद लिखना है, या तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में से लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं इंग्लिश शब्द और हिंदी शब्द दोनों का प्रयोग करती हूँ, क्योंकि मेरी भावनाएं उनसे जुड़ी रहती हैं और मुझे इतना पता है कि मेरा भगवान मुझे सुन रहा है। ठीक है, तो आप 3 बार थैंक यू लिखिए और आगे लिखें हनुमान जी या बजरंगबली या जिस भी भगवान को आप मानते हैं। उसके बाद में आपको ना अपनी वो इंटेंशन लिखनी है, यानी वो इच्छा लिखनी है जो आप चाहते हो कि भाई ये पूरी हो जाए, बहुत तकलीफ में हो और आपको इस प्रॉब्लम से निकलना है, वो लिखो। आप बहुत टाइम से किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब आप उम्मीद खो चुके हो, लेट गो करना चाहते हो। उस चीज़ को प्रेजेंट टेंस में, एक प्रेजेंट टेंस की अफर्मेशन बनाकर, जैसे कि वो हो गई है वो चीज़, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में मैं अगर अपना ही एग्जाम्पल लेकर लिखती हूँ तो मैं लिखती हूँ, जैसे कि अभी मान लीजिए मैं ऐसा चाहती हूँ कि भगवान जी, मेरे जितनी भी वीडियोस जाती हैं ना, वो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, मैं बस यही चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती। तो मैं ऊपर ये लिखूंगी, थैंक यू बजरंगबली, मेरी हर एक वीडियो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर चुकी है। ठीक है, कर चुकी है यानी ये हो गया है। अब थैंक यू भगवान जी, मेरा जो
यूट्यूब चैनल है जिसके जो मेरी इंटेंशन है दूसरों की हेल्प करना, मेरी यही इंटेंशन रही है शुरू से, वो दिन पे दिन ग्रोथ करता जा रहा है और ग्रोथ हो गई है। ठीक है, ये तो मेरी इंटेंशन रही। अब आप मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, कोई पेन है, तो आप कैसे लिखेंगे? थैंक यू भगवान जी, थैंक यू बजरंग बली, मैं इस चीज से निकल गई हूँ, मुझे रास्ते मिल गए हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू बजरंग बली। बहुत टाइम से आप अपने एसपी को कन्विंस कर रहे थे, उनको ये कर रहे थे कि प्लीज आप मेरे लिए कमिट करो, या कुछ भी है ऐसा, आप बहुत टाइम से अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश कर रहे थे, शादी के लिए नहीं हो रहा था, तो लिखो थैंक यू भगवान जी, मेरे पार्टनर के साथ, मेरी फैमिली की खुशी के साथ शादी हो गई है, थैंक यू बजरंग बली। थैंक यू भगवान जी, दूसरों की हेल्प करनी है, दूसरों किसी कोई फैमिली मेंबर है, बहुत हेल्थ इशू है, थैंक यू बजरंग बली, उनका नाम लिखकर इनकी ये पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है, स्वस्थ हो चुके हैं और ये आज बहुत ज्यादा हेल्दी फील कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू भगवान जी, मेरी जॉब लग चुकी है और मैं हर महीने 50,000 सैलरी कमा रही हूँ, थैंक यू भगवान जी, मेरे पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, हम दोनों के बीच एकदम अनकंडीशनल प्यार हो चुका है। तो देखिए जितनी भी मैंने अफर्मेशंस यहाँ बनाई हैं, हो चुकी वाली बनाई हैं, यानी काम हो गया है ऑलरेडी। तो इस तरीके से आपको लिखना है, जैसे कि मैं अब यहाँ लिख देती हूँ, थैंक यू बजरंग बली, मेरी हर वीडियो लाखों करोड़ों लोगों की मदद कर चुकी है। ठीक है, हर दिन लाखों करोड़ों लोग मुझसे जुड़ते हैं, जुड़ते जा रहे हैं। अब प्रेजेंट टेंस में आपने अपनी इंटेंशन लिखनी। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात, आप यहाँ पर दो इच्छाओं को भी एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप विश भी, मतलब शादी भी है और हेल्थ भी चाहते हो, आप सामने वाले की हेल्थ भी ठीक करना चाहते हो, अपनी भी हेल्थ ठीक करना चाहते हो, तो दोनों को मर्ज करके लिख सकते हो। ठीक है, कैसे लिखोगे? थैंक यू बजरंग बली, मेरी वीडियोस लाखों करोड़ लोगों की मदद कर चुकी है और साथ ही साथ मेरा चैनल ग्रोथ भी कर चुका है। तो मैंने साथ ही साथ लिख दिया ना, तो आप इस तरीके से अपनी अफर्मेशंस को भी ऐड करोगे। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, यहां से शुरुआत होती है इस रेमेडी की। ठीक, आप जिस समय इस कार्य को करने बैठे, या सुबह के वक्त करें, शाम के वक्त करें, दोपहर के वक्त करें, रात के वक्त करें, जिस भी वक्त करें, कोई ऐसा वक्त चुनेंगे, 11 दिन तक आपको उसी वक्त पर बैठकर ये काम करना है। आपको टाइम बदलना नहीं है। अगर सुबह के 9 बजे कर रहे हो तो अगले दिन सुबह के 9 बजे ही करोगे। ठीक, पूरे 11 दिन तक। सुबह के 7 बजे कर रहे हो, अगले दिन भी सुबह के 11 दिन तक पूरे सुबह के 7 बजे ही करोगे। शाम को 6 बजे कर रहे हो तो अगले दिन आने वाले 11 दिन तक पूरे शाम को 6 बजे ही करोगे। ये आप ध्यान रखिएगा कि आप किस वक्त आप आराम से बैठकर कर सकते हो। अब आपको 108 बार इस इंटेंशन को सेट कर लिया, 108 बार राम नाम लिखना है, राम नाम लिखना है। और राम नाम लिखते समय आप सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग्स लाओगे मन में कि ये काम तो इन्होंने कर दिया है और मैं श्री राम हनुमान जी को एज अ गिफ्ट के तरीके से राम नाम का नाम लिख रही हूं मैं उनके लिए। ठीक है, आप 108 बार राम 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 लिखेंगे पूरे कंटिन्यू। जब आपके 108 कंप्लीट हो जाए, नीचे 3 बार धन्यवाद करेंगे बजरंग बली को। ठीक, अब आपको क्या करना है, इस पेज को सामने रखिएगा और इसको देखकर आपको 1 मिनट के लिए मेडिटेट करना है कि ये काम आपका हो चुका है और आप बजरंग बली को दिल से थैंक यू बोल रहे हो, दिल से आप उनको ग्रैटिट्यूड फील करवा रहे हो, दिल से आप उनको धन्यवाद कह रहे हो, आप उनको दिल से ऐसा फील करवा रहे हो कि बस आपके कारण मेरा सारा काम बन गया है। तो ये रेमेडी इतनी पावरफुल है, मैंने बहुत लोगों को बता चुकी हूँ, बहुत सारे लोगों को, मैंने खुद भी पर्सनल किया है। जैसे ही 5वें दिन गई थी ना, मतलब एक बिलीव होता है ना, वो चमत्कार करता है आपकी जिंदगी में, वो ये विश्वास ने चमत्कार किया था मेरी लाइफ में। ट्रस्ट में मैं ऐसी जगह फंस चुकी थी कि मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था। जब मैंने इसको किया ना, मुझे ऐसे लगे जैसे कि रास्ते अपने आप नज़र मुझे आते जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, आपको अपने आप ही भगवान की तरफ से संकेत मिलते चले जाएंगे कि आपको आगे क्या करना है। ठीक है, विश्वास के साथ कीजिएगा। इसको करने के बाद में
आप इस डायरी को ऐसे ही रहने दीजिएगा और फिर उसके बाद में भगवान को डेली धन्यवाद कीजिए, डेली। और ध्यान रखिएगा जितने दिन आप इसे कर रहे हैं, आप हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत ही शक्तिशाली और भी ज़्यादा इसमें हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।